दोस्तों स्वागत करता हूं आपका मेरे इस हेल्थ रिलेटेड यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़ की पूरी जानकारी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं टॉपिक पे वो है कोलेक्टिन सिरप को लेकर आज बात करेंगे। क्या है, यूजेस कैसे हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स एंड किस केसेस में ये सेफ़ है, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ईच एंड एवरीथिंग। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए सब कुछ धीरे धीरे इसका एक एक पॉइंट लिस्ट करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेक्टिन आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, बट ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, मैं पेशेंट को देता हूँ, ट्राई करते हैं और उसका रिज़ल्ट वो खुद बताते हैं कैसा रिज़ल्ट है। तो अभी तक मैंने खूब सारी भूख लगने वाली या एपेटाइट स्टिमुलेंट के बारे में मैंने रिसर्च किया था और पेशेंट के ऊपर भी ट्राई की, बट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 100 में से मुझे 70% पॉजिटिव रिस्पांस कोलेक्टिन के ही मिले। तो इसी वजह से ये मेरे पास, मैं यही अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ और आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको भी इसके बारे में बता दूँ। दोस्तों इसका जो होता है कोलेक्टिन, इसकी जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कोल्स है, और जैसा डिपेंड करता है आपके डॉक्टर्स, आपके केमिस्ट शॉप, डिपेंड करता है एरिया वाइज, अलग अलग ब्रांड नेम के आपको अपने ब्रांड नेम के हिसाब से अलग अलग एरिया में मिले। कुछ डॉक्टर अलग प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई मेडिकल शॉप वाला अलग देता है, तो वो डिपेंड करता है। आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में आप ऑनलाइन सर्च करके और केमिस्ट शॉप पे जाके इसको ले सकते हैं। ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बट इसके डोज एंड डायरेक्शन कैसे होते हैं वो वीडियो को पहले पूरा सुन लीजिएगा। अगर देन टू आपको कुछ डाउट है तो अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आपके हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से इसका नेम अलग अलग मिल सकता है। कभी कभी जैसे कुछ साइप्रोटीन, देन इसका कोलेक्टिन है, ऐसे ऐसे डिपेंड करता है एक्सेट्रा वगैरह। तो इसमें जो कंटेंट होता है दोस्तों, एक होता है साइप्रोहेप्टाडीन जो 2% है, देन एक ट्राइकोलिन है जो 0.275 है, एंड सॉर्बिटॉल जस्ट फॉर टेस्ट। तो इसका जो मेन काम है, जो इसका मेन यूज़ है, वो भूख बढ़ाता है। ये एपेटाइट स्टिमुलेंट है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में भूख जगाने वाली ये सिरप होती है दोस्तों। इससे भूख बढ़ती है। इसको लेना कैसा होता है वो हम बताते हैं दोस्तों। ये आपको खाने के आधे घंटे पहले ली जाती है सिरप। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हो तो इसको हाफ एन आवर ब्रश वगैरह करके 8:30 बजे ले लीजिए। देन रात का आपका, फॉर एग्जांपल शाम का आपका खाना, आपका डिनर जो होता है वो 10 बजे होता है, तो इसको 9:30 बजे ले लीजिए। मतलब सुबह शाम आधा घंटा पहले लेना है, खाने के आधे घंटे पहले। सुबह शाम कंटिन्यू आप 3 मंथ्स इस सिरप का यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। विद इन 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने भूख में, अपने डाइट में कुछ चेंजेस मिलेंगे, कुछ बदलाव मिलेंगे। तो समझ जाना दैट बिकॉज ऑफ कोलेक्टिन। इससे दोस्तों रेगुलर इसको रेगुलर पीने की वजह से होता है क्या है, ये कंटिन्यू आप पीते हो विद इन 1 वीक के अंदर, जैसा मैंने बताया, आपकी भूख बढ़ने की इच्छा को जगाता है। इससे आपको भूख भी बढ़ती है। दैट डजंट मीन कि आपको भूख बढ़ रही है तो आप कोई भी जंक फूड, देन नॉन हेल्थ, जैसे अनहाइजीनिक फूड वगैरह इनटेक करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपकी भूख बढ़ रही है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, देन फाइबर्स डाइट ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, जिससे आपके बॉडी में जाए तो आपको बॉडी को कुछ बेनिफिट मिले, आपका वेट बढ़े। ऐसा नहीं कि कुछ आप जंक फूड खा लीजिए या फिर कुछ अनहेल्दी डाइट खा रहे हो जिससे आपका स्टमक, आपका वेट तो बढ़ ही रहा है, साथ में आपको अनहेल्दी फैट्स, जैसे साइड में जो स्टमक के साइड में जो टायर्स वगैरह रहते हैं वो निकल रहे हैं। तो इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मैं भी अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप एक हेल्दी डाइट लीजिए।
हेल्दी डाइट लेने की वजह से होगा क्या, आपका वेट तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा, भूख आपकी बढ़ेगी, साथ में आपके शरीर में हेल्दी डाइट जाने की वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे और एक तरह का आपके बॉडी में फैट नहीं जमा होगा, साइड में टायर्स नहीं आएंगे, खाना पचाने में डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हो तो हाई गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन एंड कभी कभी कब्स, देन डायरिया, लूज मोशन सब कुछ शुरू हो जाता है। तो जब कभी भी आपका सिरप आप कंटिन्यू अपने फैमिली फिजिशियन से पूछ के चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स 3 मंथ्स का, तो डेफिनेटली हेल्दी डाइट लेना होता है इसमें। और जैसा मैंने बताया ये किस किस एज ग्रुप में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल के ऊपर। क्यों 2 साल के ऊपर? अब 2 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उन्हें माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना ज़्यादा अच्छा होता है। उनसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। 2 साल तक इवन अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। देन लैक्टोजन आप दे सकते हैं या फिर अलग अलग कुछ ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, उसका आप मिल्क ही दे सकते हैं। साथ में वाटर भी देना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। 2 साल के ऊपर बिल्कुल ये सेफ़ है सिरप। आप 2 साल के ऊपर वाला बच्चा है तो उसको डेफिनेटली दे सकते हो। देन कोई भी एज ग्रुप है, 18 ईयर्स है, 24 ईयर्स है, मिडिल एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है, 25 30 है, ये सब एज ग्रुप में आप दे सकते हो। डेफिनेटली भूख भी बढ़ेगी, खाने की इच्छा भी होगी और एक तरह का वेट गेन भी होगा। देन सीनियर सिटीज़न में देखा गया है, ओल्ड पीपल में, बुढ़ापों में भूख मर जाती है, भूख नहीं लगती, उस केसेस में डेफिनेटली अराउंड 55 या 60 उम्र वालों के केसेस में तो डेफिनेटली ये देना ही चाहिए। एक तरह का उनको भूख नहीं लगती, भूख लगने के अगर भूख नहीं लगती तो उनको एक तरह का वीकनेस होने लगता है, वीकनेस होने के बाद वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। देन जॉइंट वगैरह पेन उनके शुरू हो जाते हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं अपने सीनियर्स को लेके, मैंने देखा है। तो इनकेस अगर उनको भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती और कभी कभी किसी को गैस की शिकायत होती है तो उस केसेस में कोलेक्टिन रेफ़र करता हूँ देने के लिए। उनको 3 मंथ्स का कोर्स कराते हैं और डेफिनेटली जो भी एज ग्रुप है 50, 55, 60, इवन 65 हर एज ग्रुप में आप दे सकते हो। अच्छी बात है ये। और ज़्यादातर मैंने देखा है 3 मंथ्स का कोर्स करने के बाद में उनको भूख भी अच्छी लगने लगी। एक तरह का थोड़ा सा यहाँ वहाँ जो वीकनेस बना रहता है शरीर में, सुस्ती बनी रहती थी, वो भी दूर हो जाती है। तो कोई भी आप सीनियर सिटीज़न आपके घर में होंगे तो आप उनको दे सकते हो अपने फैमिली फिजिशियन से पूछ के। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, डोजेस एंड डायरेक्शन कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस एज ग्रुप में यूज़ करना है, 2 साल के ऊपर ये यूज़ करना है। सुबह शाम इसका 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम में आपको खाली पेट पीना है बिफोर फूड, खाना खाने के पहले। दोस्तों अब ये करता क्या है, एपेटाइट स्टिमुलेंट है तो आपको आपकी भूख बढ़ने की इच्छा को बढ़ाता है। देन कुछ सेफ्टी मेजर्स, कुछ क्विक टिप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे आज। प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी में बिल्कुल अनसेफ है, नहीं देना है। प्रेगनेंसी में ये चीज़ नहीं देना है, ये चीज़ सेफ़ नहीं होती है प्रेगनेंसी में। तो जो कोई भी महिलाएं प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस सिरप को बिल्कुल ना लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिरप की वजह से होता क्या है दोस्तों, कभी कभी ब्लीडिंग होता है, मिसकैरेज होता है, कभी कभी अबॉर्ट हो जाते हैं बेबी। तो कभी हालांकि ऐसा हुआ नहीं है बट ये माना जाता है प्रेगनेंसी में अनसेफ है। आप इनकेस अगर नेट पे रिसर्च करते हो तो उसको रिसर्च कर लीजिए, ये प्रेगनेंसी में अनसेफ माना गया है दोस्तों। तो आप इसको प्रेगनेंसी में यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कर भी रहे हैं तो जहाँ कहीं से आपकी मेडिसिन, आपका इलाज चालू है, जो कोई भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे आप पूछ लीजिए कि ये सिरप चालू कर सकते हैं या नहीं। अगर वो आपको गाइड करते हैं हाँ चालू कर सकते हो तो डेफिनेटली आप चालू कीजिए, मेरे बोलने पे मत जाइए। अगर दोस्तों वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर ऐसे ही मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, कुछ आपको गाइड करूं, कुछ बताऊं, कुछ बातें आप शेयर करें तो डेफिनेटली मेरी जो नोटिफिकेशन रहे वीडियो की वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मैं बता रहा था प्रेगनेंसी में बिल्कुल अनसेफ है, नहीं देना है। सेकंड सेफ्टी मेजर, ब्रेस्ट फीडिंग में आप दे सकते हो। माँ को भूख लगेगी, माँ की जो है एक तरह का शरीर फिजिक अगर हेल्दी होगा डेफिनेटली उतना ही वो फीड अपने बच्चों को कर सकती है, इवन बच्चा भी हेल्दी होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं।
देन थर्ड, ड्राइविंग के केसेस में नहीं दे सकते हैं। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जिनका ड्राइविंग का काम होता है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं दिन रात, कभी कभी कंटिन्यू, कोई कुछ रहते हैं जो तो कोई नाइट शिफ्ट करते हैं, कोई डे शिफ्ट करते हैं, गाड़ी कंटिन्यू चलाते हैं, उस केसेस में इसको नहीं देना है, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि इससे नींद बहुत आती है। अगर मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ आप 2 टाइम लीजिए, सुबह शाम। अगर पेशेंट को कंटिन्यू उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते तक ली, अगर 1 हफ्ते के बाद ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब ये पीने के बाद नींद बहुत आती है, तो मैं उनको मॉर्निंग में बोलता हूँ आप सुबह में मत पीजिए, एक ही टाइम पीना है आपको शाम में। तो दोस्तों अगर आप सुबह में पियोगे सिर्फ एक, जैसा मैं इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, एक साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप सुबह में लेते हो तो कभी कभी किसी पेशेंट को एक ड्राउजीनेस फीलिंग आता है, नींद की समस्या बनी रहती है, तो उस केसेस में नहीं देना है। नींद कभी कभी किसी पेशेंट को आती है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक टाइम लीजिए रात में। तो इसीलिए ड्राइविंग में अनसेफ है। गाड़ी चलाते हैं मॉर्निंग में अगर ले रहे हैं इसका डोज, तो हो सकता है नींद आ जाए, पलक झपक जाए, ड्राउजीनेस हो, कभी कभी किसी को चक्कर भी आ सकते हैं। तो उस केस में ड्राइविंग के केसेस में नहीं लेना है। और अगर लेते भी हैं तो रात में सिर्फ लेना है, आई मीन शाम में सिर्फ लेना है, जब आप खाना खाते हैं 9 या 10 बजे, हाफ एन आवर बिफोर। तो ड्राइविंग के केसेस में नहीं देना है। देन फोर्थ, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज, डेफिनेटली किडनी पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है ये, सिर्फ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी पेशेंट। देन लिवर डिजीज में जो लोग लीवर से पीड़ित हैं, लीवर से संबंधित है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज, उन पेशेंट को भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अनसेफ है या बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, बट प्रिकॉशन में लिमिट में लिया जाता है। देन टू द, अगर आपको कोई किडनी रिलेटेड कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, उनसे पूछ के आप ये सिरप कंटिन्यू करें। सेम गोज टू लिवर डिजीज, आप उनसे पूछ के कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया, गाइड किया। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अभी, ताकि मैं अगर वीडियो अपनी देख रहा हूं और मुझे कमेंट कुछ ऐसे मिलते हैं कि उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ हो, तो मैं ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर देन टू कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। अगर टेक्स्ट मैसेज आया तो इनकेस मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको जो कुछ भी डाउट है। देन दोस्तों कुछ सेफ्टी मेजर्स जैसा मैंने बताया कैसे लेनी होती है, सिर्फ पेशेंट पूछते हैं तो उन्हें रिकमेंड करना है सुबह शाम। आप 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम में खाली पेट पीजिएगा। इससे आपको कुछ मैंने देखा है कोई एपेटाइट स्टिमुलेंट की सिरप तो ले लेते हैं मार्केट में जाके, मेडिकल शॉप से जाके खुद ब खुद, तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता कि लेना कैसा होता है। वो खाने के बाद एक टाइम आराम से लेकर सो जाते हैं और 10-15 दिन तक लेते हैं, फिर डॉक्टर को आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब सिरप कुछ काम नहीं कर रही है। अरे बेटा कैसे काम करेगी जब तुमने पढ़ाई नहीं है, इसको लेना कैसा होता है, क्योंकि इतना केमिस्ट शॉप आपको गाइड नहीं करेंगे कि कैसा लेना होता है, उन्हें पता ही नहीं होता, इवन उनको भी पता नहीं होता वो कैसे देते हैं। कुछ लोगों को पता होता है, दैट आई डोंट नो कि वो सही आपको गाइड करते हैं कि नहीं। बट अगर आप कोई भी साइप्रोहेप्टेडिन कंटेंट की दवाइयाँ ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, तो उसको बिफोर फूड, हाफ एन आवर बिफोर फूड लिया जाता है, ताकि इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सेकेंड FAQ था कि किस एज ग्रुप में हम ले सकते हैं, तो अबो 2 इयर्स या अबो 2 इयर्स के कोई भी एज ग्रुप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स, 10, 12, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, कोई भी एज ग्रुप में बिल्कुल सेफ है, सिर्फ आप दे सकते हैं इसको। देन कभी कभी कुछ पेशेंट के क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह का डोज मिस हो गया तो उसको शाम में ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। सुबह अगर आप मिस कर देते हो डोज, अगर आपको 12, 1, 2 बजे तक भी याद आता है कि मैंने मॉर्निंग का डोज मिस कर दिया, तो उसको 2 बजे के पहले ले लें, ताकि ऑलमोस्ट अगर आप 2 बजे भी ले रहे हो, तो अगर आप इवनिंग का डोज ले रहे हो शाम को 9 बजे, तो भी 6 आवर्स का गैप होता है, चलता है। अगर भूल गए हो आप, शाम का टाइम हो गया, तो डबल डोज नहीं लेना है। डबल डोज से कभी कभी सेडेटिव होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया नींद आने की समस्या बनी रहती है इसमें, तो डेफिनेटली डबल डोज नहीं लेना है। डोज मिस हो गया तो उसे स्किप कर दें, नेक्स्ट मॉर्निंग में अच्छे से लें उसको।
देन कुछ FAQs, डॉक्टर पीने के बाद नींद तो नहीं आएगी, डेफिनेटली डिपेंड करता है एज ग्रुप पे, बॉडी पे। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, नींद आ रही है, तो उसको एक टाइम कर दीजिए शाम में। देन जैसे पेशेंट मुझे आके बताए थे लास्ट वीक कि पीने के बाद कुछ बॉडी पे एलर्जी आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, होते हैं कभी कभी, क्योंकि हर चीज़ के, हर दवाइयों के कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। और ये डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कुछ पास हिस्ट्री पता होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ रैशेस वगैरह आते हैं, या फिर इचिंग होती है बॉडी में, या फिर लूज मोशन होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, या वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, नौजिया होता है, चक्कर आता है, या फिर बॉडी में लाल लाल दाने निकलते हैं। तो ये सब आप अपने फैमिली फिजिशियन को बताइए ऐसा ऐसा हो रहा है, हो सकता है वो सिरप बंद कर दें और आपको उसका अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। देन ये सब तो मैंने FAQs डिस्कस किया। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि इसके ऊपर मैं डिटेल में ध्यान दूं, और आशा करता हूं उस कमेंट का आपको मैं 100% सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, ये आपको मार्केट में जैसा यहाँ पे बताया है 120 रुपीज़ का 120 रुपये का आपको ये बॉटल मिल जाएगी। 120 रुपये का आप कंटिन्यू मॉर्निंग इवनिंग अगर 5 ml लेते हो तो डेफिनेटली आपकी 15 डेज़ 15 दिन तक ये सिरप चलती है। 15 डेज़ के बाद नेक्स्ट सिरप लेती है, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में आपकी 6 बॉटल लगती है। 6 बॉटल में डेफिनेटली आपका वेट गेन होता है, एक तरह का पर्सनैलिटी वाला लुक आता है, और एक आप इंटरनली आप एक अच्छा फील करते हैं। देन आप इसका कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग वो है जेन लैब्स, और कुछ जैसे सेफ्टी मेजर्स, बैच नंबर आपके काम की चीज़ नहीं है। मैन्युफैक्चरर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक्सपायरी ज़रूर पढ़ना है। देन MRP ऑब्वियसली सब पढ़ते हैं। बार्गेनिंग में इंडियंस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बार्गेनिंग करना तो सिखाना ही नहीं है मुझे। और रही बात शेड्यूल एच, चेक इट बिफोर यूज़। कभी भी आप यूज़ करते हो तो अच्छे से उसको मिला लेना है, फिर आपको यूज़ करना है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मेल्ट होने के बाद बेस पे जमा हुआ होते हैं। तो हमेशा जब कभी भी आप कोई भी दवाई सिरप फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, इवन कॉन्स्टिपेशन की कोई भी दवाइयाँ होती हैं, उसे अच्छे से आपको मिला के तभी आपको पीना है, ताकि जो भी मिक्सचर हो बेस पे जमा हुआ हो अच्छे से मिल जाए। और सारी डिटेल्स तो मैंने डिस्कस कर दी इसके बारे में। तो दोस्तों जैसा मैं बताया, आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। और तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।